चलिए हम आप लोगों को बताते हैं एचसीएफ निकालना, वो भी प्राइम फैक्टर मेथड से, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर निकालना है तो हमको सबसे पहले समझना होगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा दूसरे किसी संख्या से भाग ना लगे, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। या वैसी संख्या जिसका सिर्फ दो गुणनखंड निकले तो उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 2 ले लिए, हम 5 ले रहे हैं और 7 ले रहे हैं, और बारी बारी से देखते हैं कि इसका कितना गुणनखंड निकल रहा है। तो हमारे एक लेक्चर में पहले ही बताया गया है कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। अभी भी समझ लेते हैं। हम देखेंगे कि 2 में किस किस संख्या से भाग लगेगा। तो 2 में 1 से भाग लगेगा और 2 में 2 से भाग लगेगा, यानी कि 2 का सिर्फ 2 गो फैक्टर आया, इससे ज्यादा फैक्टर नहीं निकल सकता है। इसका मतलब है कि ये अभाज्य संख्या, जिस संख्या का सिर्फ 2 गो फैक्टर निकले ना, 2 ही फैक्टर निकले, उसको अभाज्य संख्या बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि 5 का हम निकाल रहे हैं, 5 में 1 से भाग लगता है, फिर 5 में 5 से भाग लगता है। इसी तरह 7 का निकालते हैं, 7 में 1 से भाग लगता है और 7 में 7 से भाग लगता है। इसके अलावा किसी भी दूसरे संख्या से 7 में भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 एक अभाज्य संख्या है, यानी वो सारा संख्या जिसमें एक और उसके अलावा दूसरे किसी संख्या से भाग ना लगे, वो सारा का सारा संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। आप ये समझ गए कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अब हमको किसी द्विविध संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। मान लीजिए कि हमें 50 दे दिया है और 50 का हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो अगर अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो हमको तो सिर्फ अभाज्य संख्या से भाग देना पड़ेगा। तो पहला अभाज्य संख्या मान लीजिए 2 है, तो 2 से भाग देने का सोचते हैं। तो 2 से जब 50 से भाग दीजिएगा तो 25 मात्रा लगेगा। फिर अब सोचते हैं 2 से तो लगेगा नहीं। 3 से सोचिए, 3 से भी नहीं लगेगा। और 5 से सोचते हैं, 5 से जब लगाइएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा। यानी कि 50 को हम किसमें तोड़ लिए, 2 गुना 5 गुना 5 में। और 50 का कितना अभाज्य गुणनखंड है, 3 अभाज्य गुणनखंड है। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा संख्या मान लीजिए 25 है, और जब 25 को हमको तोड़ना है, 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो इसमें 2 से तो भाग लगेगा नहीं, फिर 3 से भी नहीं लगेगा, तो 5 से लगाएंगे। हम 2, 3 और 5 के बारे में इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमको अभाज्य संख्या से भाग देना पड़ेगा। तो 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर 5 मरतबा लगेगा, यानी कि हम 25 को तोड़ लिए 5 गुना 5 में। अब ये क्या हो गया, दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकल गया और हमको अभाज्य गुणनखंड से निकालना है एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे कि यहीं पे लिख ले रहे हैं 25 का अभाज्य गुणनखंड। 25 का क्या होगा, 5 गुना 5, और हमको निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए देखते हैं कि दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में जो संख्या मिलता है ना, हम उसको ले लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। कॉमन संख्या को लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल वो अलग बात है, लेकिन हम कॉमन संख्या को लेते हैं। हम क्या करेंगे कि देखते हैं, तो 5 भी यहाँ मिल रहा है और ये भी 5 यहाँ मिल रहा है, 2 यहाँ पे है और यहाँ नहीं है, तो छोड़ देंगे। हम अभी बताएं कि जो कॉमन होता है ना दोनों में, उसी को लेके गुना करते हैं, बाकी का की संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है। तो हमारा क्या हो गया, ये 5 हो गया, 2 जो जोड़ा लगता है उसके बदले 1 लिखते हैं, और ये 5 हो गया, और दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यानी हमारा जो है एचसीएफ ऑफ 50 को 25, 50 और 25 का एचसीएफ क्या हो गया, 5 गुना 5 यानी कि 25 हो गया। इसी तरह अगर आपसे किसी दूसरे संख्या का अगर एचसीएफ कहे निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 20 दिया हुआ है और 70 दिया हुआ है, और इसका अगर एचसीएफ कहे निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो हम क्या करेंगे, पहले 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए फिर हम भाग देंगे 2 से, तो 10 हो जाएगा। फिर 2 से भाग दोगे तो 5 हो जाएगा। यानी हमारा जो 20 है वो टूटा 2 गुना 5, यानी 2 भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी 2 एक अभाज्य संख्या, और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो जब हम अभाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। जब हम अभाज्य संख्या को गुना के रूप में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। फिर अब जब 70 का निकालना है तो फिर 2 से भाग देंगे। जैसे 2 से भाग देंगे तो 35 गुना 70। फिर हम सोचेंगे 3 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि 5 3 8, 8 3 के पहाड़ा में नहीं आता है तो नहीं लगेगा। फिर हम 5 से लगाएंगे तो 5 7 35, अब तो लगेगा नहीं, यानी कि 70 हमारा टूट गया 2 गुना 5 गुना 7 में। अब हमको निकालना है एचसीएफ। किसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है हमको 20,70 का। तो 20,70 का एचसीएफ निकालने के लिए हम देखेंगे कि कौन कौन सा संख्या मिल रहा है दोनों में। तो ये 2 मिल रहा है दोनों में, और ये 5 मिल रहा है। ये 2 इसमें है लेकिन इसमें इसका जोड़ा नहीं है। यहाँ पे 7 है लेकिन 7 का जोड़ा यहाँ पे नहीं है। तो जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसको छोड़ देंगे।
इस केवल 2 का जोड़ा मिला तो दोनों के बदले में 1, ये 5 का जोड़ा मिला तो दोनों के बदले में 1, और दोनों को कर देंगे गुना, तो 5 गुना 10, यानी कि हमारा 20 और 70 का एचसीएफ क्या आ गया, 10 आ गया। और एचसीएफ वह संख्या होता है जिससे दोनों में भाग लगता है, और वो सबसे बड़ा संख्या होता है। जैसे हम ले लिए 10, 10 से 20 में भाग दीजिए लगेगा, 10 से 70 में भाग दीजिए लगेगा 7 मरते। इससे बड़ा कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो एक साथ दोनों को विभाजित कर दे। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं आपको 14, 14 से 70 में तो भाग लगेगा, लेकिन 14 से 20 में भाग नहीं लगेगा। हम 20 ले रहे हैं, 20 से 20 में भाग लगेगा, लेकिन 20 से 70 में भाग नहीं लगेगा। यानी 10 से बड़ा ऐसा कोई संख्या नहीं है जिससे दोनों में भाग लगे। 10 से छोटा ऐसा संख्या मिल जाएगा। जैसे हम 5 ले रहे हैं, 5 से 20 में भाग लगता है और 5 से 70 में भाग लगेगा 14 मरता है। यानी कि एचसीएफ वह सबसे बड़ा संख्या होता है जो दोनों संख्या में भाग देता है। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या होगा एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर ये 2 संख्या है, 2 से ज्यादा संख्या का भी कहेगा तो आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि इसी के साथ अगर हमको मिला देता कि 30, तो हम क्या करेंगे, 30 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं 30 का। जैसे 2 से लगाओगे तो 15, फिर 2 से लगाओगे तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से तो 5, यानी हमारा 30 किस किस में टूट गया, 30 हमारा टूट गया 2 गुना 3 गुना 5, यानी 3 गुना 6 25। अब क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा संख्या मिलता है जो मिलेगा। आप तीनों में देखिए कौन कौन सा संख्या मिल रहा है, उसको लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ 2 तीनों में मिल रहा है तो ले लेंगे। 2 देखिए तीनों में मिल रहा है तो ले लीजिए। आप सोचते हैं 5 के बारे में, तो 5 यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे भी, यानी 5 तीनों में है। 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तीनों जगह मिलना चाहिए, 2 जगह भी मिलता तो नहीं लेते। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। जैसे यहाँ पे नहीं है तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको तीनों जगह मिलना चाहिए। अगर 2 जगह नहीं मिला तो छोड़ देंगे। यहाँ 2 देखिए नहीं, 7 भी नहीं है। इसका मतलब फिर से हमारा जो एचसीएफ है, एचसीएफ आप किसका 20, 70, 30, इस तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, ये 2 और गुना यहाँ पे 5, जो 3 को मिला है ना। मतलब जहां जहां मिल रहा है, ऐसा नहीं कि तीनों 2 को लिख दीजिएगा। इस तीनों के बदले में 1 को लिखना है, इस तीनों के बदले में 1 को लिखना है, और इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो 5 गुना 10, ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का एचसीएफ निकाल सकते हैं। धन्यवाद।